the current assets of company 1,26,000 and the current ratio is a 3:2. If the stock is worth 2,000 rupees, तो what will be the liquid ratio? ये सवाल है। अब सवाल तो समझ में आया नहीं होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि एक कंपनी जिसका करंट असेट देके रखी है 1,26,000 रुपए और क्या दिया गया है, और ये दिया गया है कि करंट रेशो का फॉर्म क्या है 3:2, स्टॉक देके रखा है 2,000 रुपए, तो आपको क्या निकालना है, लिक्विड रेशो निकालना है। तो लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, चलिए बताइए कौन बताएगा लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला? वेरी गुड, बस लिक्विड रेशो निकालने का तरीका होता है लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड, ठीक है, असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये होता है हमारा फॉर्मूला क्या निकालने का, लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें से आपको क्या क्या पता है, चलो चेक करो। लिक्विड रेशो निकालना है, ठीक है। लिक्विड असेट्स दी है क्या पूरे सवाल में? सर कहीं नहीं दिखाई दे रही। करंट लायबिलिटी दी है क्या सवाल में? सर कहीं नहीं दिखाई दे रही। मतलब सवाल में लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? लिक्विड असेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मैंने लिक्विड असेट्स निकालने का फॉर्मूला आपको जरूर बताया था। तो लिक्विड असेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स। क्या फॉर्मूला रहता है? करंट असेट्स में से आपको क्या करना है, स्टॉक को घटा देना है। तो आप अच्छे बच्चों की तरह बताइए करंट असेट्स कितनी है। तो सर करंट असेट्स की जो वैल्यू है वो सवाल में आपको गिवन है, कितनी देके रखी है? 1,26,000 रुपए करंट असेट्स की कीमत है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितना दिया हुआ है? सर स्टॉक की वैल्यू जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, कितना है बेटा? ये 2,000 रुपए दे के रखा है। तो 1,26,000 में से 2,000 रुपए गए तो कितने बचे? 1,24,000 रुपए बचेंगे। क्या बचेगा? ये लिक्विड असेट्स आ गया। चलिए फॉर्मूले में हमें जरूरत थी किस चीज की? लिक्विड असेट्स। निकल गई? डेफिनेटली निकल गई। कितनी आ गई? 1,24,000 रुपए लिक्विड असेट्स आ गया। अब क्या चाहिए आपको? करंट लायबिलिटी चाहिए। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक के साथ काम करना पड़ेगा। अब लॉजिक के साथ मतलब क्या? इस सवाल में आपको एक वैल्यू देके रखी। क्या देके रखी? वैल्यू। क्या वैल्यू है? करंट रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है? करंट रेशो। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। क्या फॉर्मूला रहता है करंट रेशो निकालने का? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करें यहां पर करंट असेट्स की। चलो अब एक काम करो, ये बताओ 1, 2, 3 में से क्या क्या है? करंट रेशो दिया गया है। क्या रेशो दिया गया? करंट रेशो सर 3:2 दे के रखा है। क्या दे के रखा है? 3:2। और क्या दिया है? करंट असेट दिए। हाँ डेफिनेटली दिए। कितनी दिए? 1,26,000 रुपए की क्या दे के रखी है? करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी दी है क्या? सर वो तो फाइंड आउट करना है तो उसको आप ऐसे रहने दो। तो 3:2 जो इस रेशो में, इस फॉर्म में, तो हम इसको क्या करेंगे 3/2 कर लेंगे। एक्चुअल होता है ये इसी फॉर्म में, हम तो लिखते हैं उसको 3:2 के फॉर्म में। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो सिंपल सा लॉजिक। क्या लॉजिक है? तो देखो ये 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, मतलब 1,26,000 रुपए ऐसे रहने दो, ठीक है। ये 2 को हम उधर ले जाएंगे, फिलहाल टाइम में ये आपके डिवाइड में, उधर टाइम में आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये जो करंट लायबिलिटी है इसको उठा के आप इधर रख दो, ठीक है, और 3 को उठा के इसकी जगह पे लेके आ जाओ। तो यहां पर अकेले क्या बचेगी? करंट लायबिलिटी। और ये 3 है ये बराबर के तक आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जगह क्या कर देना आप इसको चेंज, करंट लायबिलिटी को 3 की जगह 3 को कहां ले जाना? करंट लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब क्या करना है? काटापीटी करें, जरूरी नहीं कि इसका मल्टीप्लाई करो, रहने दो, नहीं करना हमको मल्टीप्लाई, सीधे करो। 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 2 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना आ जाएगा? 0 0 0, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84,000 रुपीज क्या आ जाएगा आपका? करंट लायबिलिटी। अब हमें सवाल में किस चीज की जरूरत थी? करंट लायबिलिटी। कितना आ गया? 84,000 रुपीज। 1 2 3 4 कैंसल आउट हो गया, मतलब 124 पे डिवाइड लगाना कितने का आपको? 4 का। अब 4 का टेबल आता ही होगा। चलो 4 1 जा
4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 31:21। इसको चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हो, तो फिलहाल आंसर जो दिया हुआ है वो इसी फॉर्म में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो को हम एक और बार क्या कर लेते, कंप्लीटली कर लेते, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं क्या, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो निकालना है। तो उसी सीरीज के अंदर अपन रहते एक और सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल? अ कंपनी हैज अ करंट रेशियो। एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? एक दिया हुआ है कंपनी का करंट रेशियो जो कि क्या है 4.5:1। देन आगे क्या बोला है? लिक्विड रेशियो बोला है। ओ माय गॉड, क्या देके रखा है? लिक्विड रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया? 3:1। एज्यूम द स्टॉक। और सवाल में आपको केवल क्या देके रखा है? स्टॉक की वैल्यू दी है जो कि कितना है 72,000 रुपए का स्टॉक दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहे? चले जाइए बताइए। करंट असेट और करंट लायबिलिटी को क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सवाल में आपको क्या देके रखा है? स्टॉक देके रखा है। क्या देके रखा है? स्टॉक देके रखा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक कौन सी वैल्यू में आता है या कौन से स्क्रिप्ट में आता है। तो मैंने आपको एक रेशियो सिखाया था। कौन सा? एक तो करंट रेशियो था और दूसरा क्या था? लिक्विड रेशियो था। लिक्विड रेशियो के अंदर क्या बताया था मैंने आपको कि सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटी। और लिक्विड असेट्स कैसे निकालते? तो लिक्विड असेट्स निकालना मैंने आपको जरूर सिखाया था। और मैंने आपको कहा था कि लिक्विड असेट्स अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला या तरीका क्या रहेगा? लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? करंट असेट्स, और इसमें से घटाना है हमें क्या? स्टॉक को घटाना है। अब इस पूरे सवाल के अंदर एक चीज तो आपको अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? स्टॉक दिया गया है। कितना दिया गया है? 72,000 रुपीज दिया गया है। अब हमारी जो गाड़ी है वो कहां अटक रही है? केवल करंट असेट्स पे अटक रही है। अगर हमें ये पता चल जाए कि करंट असेट्स क्या है तो हम बाकी चीजें भी क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमें ये पता चल जाए कि लिक्विड असेट्स क्या है तो भी हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल है, तो उसको देखो, समझो पहले क्या होता है। इसमें आपको 2-3 चीजें दी है। सबसे पहले आपको क्या देके रखा है? एक दिया हुआ है करंट रेशियो। आप बता सकते हैं करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। दूसरा आप ये बता सकते हैं लिक्विड रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम? लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला वो भी सिखाया मैंने आपको। क्या फॉर्मूला है? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, यही होता है। अब इन तीनों में से अगर हम देखें तो सवाल में आपको अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एक तो आपको करंट रेशियो पता है, ठीक है, तो करंट रेशियो कितना देके रखा है? 4.5 अपॉन में 1, ठीक है। दूसरा लिक्विड रेशियो की बात करें अपन, तो लिक्विड रेशियो के अंदर देखो क्या पता आएगा? 3/1। 3:1 का मतलब 3/1। इसका मतलब ये जो 4/5 है ये क्या आपकी करंट असेट्स है, और जो 3 है ये आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। दोनों में एक चीज तो कॉमन है ना बेटा? क्या कॉमन है? करंट लायबिलिटी आपकी कॉमन है। तो यहां पर भी कितनी करंट लायबिलिटी? एक है। यहां भी कितनी आपकी? एक है। मतलब दोनों की जो करंट लायबिलिटी वो तो सेम रहेगी। तो चलिए सवाल आपका हो ही गया। कैसे हो जाएगा? कि देखो ये देके रखा आपको रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? रेशियो, है ना? तो यहां इसके बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगी। अब कैसे होगी? हो सकता है यहाँ पे कोई अमाउंट हो, है ना, पर हमें वो अमाउंट फिलहाल अभी पता नहीं है। तो हमने क्या करा? एज्यूम कर लिया कि भैया इसके बाद कुछ ना कुछ तो अमाउंट जरूर होगी। वो अमाउंट फिलहाल हमें पता नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्या मान लेते हैं? उसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। और यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर दी होगी। अब यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्स का मतलब ही क्या होता है? ए। अब यहाँ पे हमें सब चीजें पता चल गई। क्या पता चल गई है? करंट असेट्स पता चल गई जो कि कितनी है? 4.5x है। तो करंट असेट्स ये आपकी कितनी आ गई? 4.5x ये आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड असेट्स की बात करें तो लिक्विड असेट्स की पता चलेगी कितनी? 3x। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 3x। अब क्या करना है? सिंपल सा है,
सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये 72,000 जो है ना, इसको उठा के आप इधर ले आओ, तो ये काय में आ जाएगा बेटा आपका, प्लस में हो जाएगा 4.5x, इसको ऐसे रहने दो, और इसको उठा के आप उधर ले जाओ, तो जब इसको उठा के उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करना है, 72,000 को आप एज इट इज रहने दीजिए, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 1.5x हो जाएगा। आपको केवल क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, तो x को तो आप ऐसे रहने दो, 72,000 को भी आप एज इट इज रहने दो। अभी जो 1.5 है ये फिलहाल काय में मल्टीप्लाई में, तो आप इसको काय में लेके आ जाओ, डिवाइड में लेके आ जाओ, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया 1.5। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट आएंगे, एक जीरो आप क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ा देंगे। चलो अब इसको काटना आएगा, कैसे काटे, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, बची कितनी 1, 3 4 जा 12, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 5 8 जा 40 हो गए 40, 1 2 3, 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 48,000, 48,000 x, और x क्या है फिलहाल यहाँ पर, बोलो, केवल और केवल करंट लायबिलिटीज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि क्या है हमारी करंट लायबिलिटीज है। अच्छा, दूसरा आपसे क्या पूछा उन्होंने, करंट असेट्स की वैल्यू पूछी, क्या की पूछी है, करंट असेट, तो करंट असेट्स ये रहा आपका 4.5x, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 4.5, और x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू निकाली कितनी 48,000। चलो अब इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो 4.5 मल्टीप्लाई 48,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,16,000 रुपए, कितना आ जाएगा 2,16,000 रुपीज आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो किसको क्या डाउट है। चलो एक सवाल और वापस से, सवाल में क्या लिखा हुआ है, इफ द लिक्विड रेशियो, सॉरी लिक्विड असेट्स, और लिक्विड असेट्स को हम क्या कहते हैं, क्विक असेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक कंपनी जिसकी लिक्विड असेट्स दिए 1,50,000, और क्या दिया है, स्टॉक दिया हुआ है 35,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 15,000, वर्किंग कैपिटल देकर रखिए 1,20,000, तो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट विल बी द करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालिए। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब इस सवाल की हम बात करें तो इस सवाल में ना तो करंट असेट्स दी है, और ना ही आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी है। तो यहां पर हम सबसे पहले करंट असेट जरूर निकाल सकते हैं। रीजन मैं सिंपल सा बता देता हूं, आपको ये तो पता होगा लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं। लिक्विड असेट्स निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि सर लिक्विड असेट्स अगर निकालना हो तो फॉर्मूला रहता है या तरीका होता है कि करंट असेट्स में से दो चीजों को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी, सर पहली कि सर इसमें से स्टॉक को हम घटा देते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम क्या कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं। तो क्या करना है, लिक्विड असेट्स में से दो चीजें घटानी है, एक स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाना है। चलिए अब इस सवाल में लिक्विड असेट्स दी है, सर डेफिनेटली लिक्विड असेट्स दी है जो कि कितनी है, 1,50,000। सवाल में करंट असेट्स है क्या, नहीं सर वो तो हमें फाइंड आउट करना है। सवाल के अंदर स्टॉक दिया हुआ है क्या, डेफिनेटली स्टॉक दिया हुआ है, कितना स्टॉक, 35,000 का स्टॉक। सवाल में प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ सर वो भी दिए हुए हैं, कितने 15,000 रुपए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,50,000 को एज इट इज रहने दो, ठीक है, करंट असेट्स को भी एज इट इज रहने दो। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 35,000 और 15,000 रुपए 50,000 रुपए होते हैं। क्या करना है, 1,50,000 को एज इट इज रहने दीजिए आप, और इसको उठा के आप इधर ले आइए। फिलहाल 50,000 का एक माइनस का इधर आ जाएगा तो काय में आ जाएगा ये प्लस, कितना हो गया 50,000 रुपीज। तो यहाँ अकेला क्या बचेगा, यहाँ पर अकेला बचेगा आपका करंट असेट्स, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी,
2 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी? 2 लाख। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमें निकालना है इस सवाल के अंदर क्या? करंट रेशो निकालना है। क्या निकालना है? करंट रेशो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसका तरीका होगा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अभी सवाल में करंट असेट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, कितनी है करंट असेट्स की वैल्यू? करंट असेट्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए करंट असेट्स। केवल क्या नहीं है हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है। केवल इतना सा अगर हमें पता चल जाए कि करंट लायबिलिटी कितनी है तो हम करंट रेशो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। सवाल में आपको एक चीज और अवेलेबल है और उसका नाम है आपका वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? तो वर्किंग कैपिटल निकालने का भी तरीका मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका। अब इन तीनों में से क्या क्या अवेलेबल है? सर, वर्किंग कैपिटल इजीली अवेलेबल है, जो कि कितनी है? 1,20,000 इजिकल टू करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स कितना देके रखा है? 2 लाख। और यहां पर अकेला क्या बच जाएगा? करंट लायबिलिटी। तो क्यों ना करंट लायबिलिटी को उठा के हम बराबर के इधर ले आए, तो वो माइनस में है तो काय में आ जाएगी करंट लायबिलिटी, प्लस में आ जाएगी करंट लायबिलिटी। 2 लाख को आप एज इट इज रहने दो, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना। 1,20,000 को उठा के आप उधर ले जाओ। फिलहाल ये अभी माइनस प्लस में है तो बराबर कैसा काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब क्या करना है? तो 2 लाख में से 1,20,000 रुपए को हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 80,000। ये 80,000 रुपए क्या कहलाएगी? सर, 80,000 रुपए हमारी यहां पर कहलाती है करंट लायबिलिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? करंट। बस सिंपल सा लॉजिक है, सवाल में हमें करंट लायबिलिटी की जरूरत थी और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 80,000 रुपए आ जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसे डिवाइड लगाना है, सिंपल सा है, 2 के टेबल से लगा लो, ज्यादा अच्छा है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 का आधा कितना होता है? 2। अच्छा, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, 5 का आधा 2.5। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया? आंसर आ जाएगा आपका 2.5:1। तो इस तरीके से ये सवाल क्या होगा? कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।